हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मीन। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किन्हीं भी डाटा का जो आंकड़ों का संकलन होता है उसके पास तीन सेंट्रल टेंडेंसीज होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक तीन होते हैं: मीन, मीडियन और मोड, माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। आज हम बात करने वाले हैं माध्य के बारे में, और वो भी ग्रुप डाटा के। आज हम स्टडी करेंगे मीन ऑफ ग्रुप डाटा। तो दोस्तों, हमारा मीन जो होता है, माध्य निकालने के, किसी भी डाटा का जो हमारा मीन निकालना होता है उसे निकालने के हमारे पास तीन विधियां होती है, तीन मेथड्स होते हैं। हमारा पहला डायरेक्ट मेथड होता है, सीधे सीधे, जिसमें हम क्या कर लेते हैं, मीन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास एज्यूम्ड मीन होता है, कल्पित माध्य। और तीसरा हमारे पास होता है स्टेप डेविएशन। तो चलिए आज हम एक सवाल लेते हैं जिसमें हम तीनों विधियों से किसी एक सवाल का मीन निकालेंगे। तीनों तरीकों से हम किसी एक सवाल का मीन कैलकुलेट करेंगे और आपको तीनों विधियों के बारे में स्पष्ट करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 14.1 का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और इसे आपको क्लियर करते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का गिवन डाटा है, जहां आपको बताया गया है कि जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनकी सैलरीज में कितने वेजेस मिलते हैं, उन्हें कितनी तनख्वाह मिलती है और कितने लोगों को कितनी सैलरीज मिलती हैं। तो ये वेजेस का ग्राफ, वेजेस का डाटा, और आपके पास क्या है, वर्कर्स का नंबर। अब हमें इसका मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमें इसमें क्या क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस डाटा के लिए एक क्लास मार्क सेटअप कर लेंगे, वर्ग चिन्ह सेटअप कर लेंगे। और वर्ग चिन्ह कैसा होता है, किसी भी क्लास की निम्नतम सीमा, लोअर लिमिट एंड हाईएस्ट लिमिट, लोअर लिमिट और हायर लिमिट को जब हम सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका क्लास मार्क आ जाएगा। क्लास मार्क को हम एक्साई से दिखाएंगे। और देखो, 120 और 100 का जब हम क्लास मार्क निकालेंगे तो हमारा आएगा 110। 140 और 120 का जब हम निकालेंगे तो आपका आएगा 130। इसी तरीके से आपका आ जाएगा 150, अगला आ जाएगा आपका 170 और आपके आखिरी आ जाएगा आपका 190। ये आपका क्लास मार्क आ गया। ठीक है, अब क्लास मार्क निकाल लिया हमने, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड करने वाले हैं। डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग जब भी हम करेंगे तो डायरेक्ट मेथड के हिसाब से हमें करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी जो हमारी है वर्कर्स, जिन्हें हम f कहते हैं, इन फ्रीक्वेंसीज का x से मल्टीपल, तो fxi एक नया टेबल हमारा बन जाएगा, नया डाटा हम क्रिएट करेंगे fx का। तो fx का जब हम मल्टीपल करेंगे तो देखिए हमारे डाटा किस तरीके से आएंगे। आप इन्हें मल्टीपल करके देख सकते हैं, हम आपको डाटा सीधा काउंट करके दिखा देते हैं। तो देखिए, हमने क्लास मार्क और fx निकाल लिया है। जब आप इस fx का सम करेंगे तो सबसे पहले हम फ्रिक्वेंसीज का सम कर लेते हैं। समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज आपका आ जाएगा 50, 50। जब आप समेशन ऑफ fx करेंगे तो समेशन ऑफ fx हमारा जो होगा, हमारे fxi का समेशन, ये हमारा निकल जाएगा ये हमारा निकल जाएगा 7260। ठीक है, अब हमारे पास इन दोनों का सम आ गया। डायरेक्ट मेथड के हिसाब से जब भी हम x बार निकालते हैं डायरेक्ट मेथड में, तो x बार इज इक्वल टू आपका हो जाता है समेशन ऑफ fxi अपॉन समेशन ऑफ f, और ये हो जाएगा आपका 7260 अपॉन 50। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा, इसे कंप्लीट कट करने के बाद 145.2। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट मेथड से क्या निकल गया, x बार निकल चुका है। आप इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो देखिए, अब हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल चुके हैं। अब हम इस्तेमाल करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड की खास बात यह है कि हम हमारे इस डाटा में से जो xi है, इसमें से किसी भी एक को अपना मीन मान लेंगे और फिर उस मीन के थ्रू, उस मीन को लेकर हम एक्चुअल मीन तक पहुंचेंगे। ठीक है, इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास ये 5 डाटा हैं, हमारे पास 5 कैलकुलेशंस हैं। इन 5 कैलकुलेशन में मैंने मान लिया जो हमारा 150 है, बिल्कुल सेंटर का टर्म में मैंने मान लिया ये 150 हमारा क्या है, एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन मैंने इसे एज्यूम कर लिया कि ये मेरा मीन है। तो अब हमारे पास इस एज्यूम्ड मीन को हम क्या मान चुके हैं, मीन। और इस एज्यूम्ड मीन को जब हम मान चुके हैं तो हम एक नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। उस नेक्स्ट टेबल में क्या खास बात होगी कि जो आपका एज्यूम्ड मीन है वो आपका
पर्टिकुलरली एक्स आई से माइनस होगा, तो हमारा ब्रैकेट बनेगा, हमारा जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा एक्स आई माइनस एक्स बार, और आप यहाँ एक्स बार मान चुके हैं। ये वाली कैलकुलेशन आपकी किसके लिए थी, डायरेक्ट मेथड के लिए। अब हम एक्स बार किसे मान चुके हैं, 150 को। 150 आपका जब एक्स बार होगा तो 150 में से हम इन सबको माइनस करेंगे, तो 150 जब 110 में से माइनस करेंगे तो हमारा डाटा क्या आ जाएंगे, माइनस का 40, फिर 30 में से करेंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस का 20, 150 में से खुद को करेंगे 0, प्लस का 20 एंड प्लस का 40। आपका ये कॉलम बन चुका है, डाटा के लिए नेक्स्ट कॉलम आ चुका है, तैयार हो चुका है। अब जब आप इसमें और आगे जाएंगे देन आपको क्या करना है, ये नए आपको एक्स आई माइनस एक्स बार का नया डाटा मिल चुका है। अब आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर लेंगे, देन एक्स आई माइनस एक्स बार को। अब देखिए यहाँ से यहाँ मल्टीपल कर लेते हैं, तो जब हम यहाँ से यहाँ मल्टीपल करेंगे 1 बाय 1 तो हमें कुछ नया डाटा मिलेगा। नया डाटा कैसे मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 480 माइनस का, जब आप 40 को 12 से मल्टीपल करेंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे 20 से 14 को, तो ये आ जाएगा माइनस का 280, ठीक है, और 14 टू 18 आपका ये आ जाएगा। देन आप नेक्स्ट करेंगे तो ये 0, फिर 20 से करेंगे तो 120, और फिर आपका आ जाएगा 400 और ये प्लस का। अब ये हमने जो दो कॉलम बनाए हैं, ये दो कॉलम बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें इसे रखना है एज्यूम्ड मीन के लिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट है एज्यूम्ड मीन के लिए। अब हम समेशन और इस कॉलम का भी समेशन ले लेते हैं, एफ एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। अब जब हम इसका समेशन लेंगे तो आपका इसका समेशन क्या आ जाएगा, पर्टिकुलरली जब आप इसका समेशन आगे करेंगे तो आपका समेशन इन सबको जोड़ के आएगा। देखिए 400 से 420 और 400 से ये वाला पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 400 आपका 480, 80 रह गया, और 180 में 280 में से 120 को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। अब जब आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो आपका आंसर आएगा -240, ठीक है। अब ये तो आपका था डायरेक्ट मेथड। अब एज्यूम्ड मीन में क्या आएगा, एज्यूम्ड मीन मेथड में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली एज्यूम्ड मीन मेथड में जो आपका एज्यूम्ड मीन है, जो हमने ले रखा है एज्यूम्ड मीन 150, उसमें प्लस कर देंगे ये आपका समेशन ऑफ एफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन ऑफ एफ। आप वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 150 प्लस, और प्लस कितना आएगा माइनस का 240 अपॉन 50। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद 150 और 150 में ये प्लस माइनस का माइनस 4.8 एंड आपका आखिरी आंसर क्या आ जाएगा 145.2, ठीक है। अब जब आप देखेंगे तो आपका यहाँ भी 145.2 आया, यहाँ भी 145.2 आपका आंसर आ चुका है। तो ये आपका एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन के लिए आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और इसे आराम से नोट कर लीजिएगा। अब हम एज्यूम्ड मीन से ही आगे बढ़ेंगे स्टेप डेविएशन में, ठीक है। स्टेप डेविएशन को हम करते हैं, उससे पहले आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए हम दो विधियां कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे दो मेथड खत्म हो चुके हैं हमारे मीन निकालने के। अब मीन निकालने का आखिरी मेथड बचा है हमारा, वो है आपका स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में स्टेप डेविएशन लगाने से पहले हमें एज्यूम्ड मीन मेथड तक के सारे काम करने पड़ते हैं। अब इसकी खास बात क्या होती है कि जो स्टेप डेविएशन होता है वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो ये पर्टिकुलर टेबल है, इस टेबल में गैप कितना है। तो देखिए 100 से 120 तक, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 200, तो हर किसी के बीच का गैप कितना है आपका 20। इस गैप को हम लिखते हैं h। तो आपका h कितना है 20। अब जो हमारा h होता है उस h से हम एक्स आई माइनस एक्स बार को डिवाइड कर देते हैं, यही स्टेप डेविएशन है। हमारा नया कॉलम क्या बन जाएगा आपका एक्स आई माइनस एक्स बार का जो आपका ये कॉलम बना, इसको डिवाइडेड बाय h कर लो।
अब आपने इसे x से डिवाइड कर दिया, x से डिवाइड करने के बाद आपके पास एक नया टेबल बन के आ जाएगा। अब देखिए 40 को 20 से करेंगे तो यहाँ बच जाएगा -2, 20 को करेंगे तो -1, 0 को 0, 20 को करेंगे फिर से +1 और 40 से करेंगे तो +2। ठीक है, और अब आपका आखिरी टेबल क्या बनेगा, ये आपने जो निकाला है xi माइनस x बार अपॉन h, इसको पूरे को मल्टीपल कर लेंगे हम f से। ठीक है, बस यही आपका एडिशनल है जो हम लगाते हैं हमारे स्टेप डेविएशन में। हमने एडिशनल कॉलम बना दिया है, यही कॉलम हमारा स्टेप डेविएशन में यूज होगा। और अब देखिए आपने xi माइनस x बार अपॉन h की ये कॉलम बन गए, इनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल, देन 12 2 जो आपका कितना हो जाएगा सीधा का सीधा -24 एंड 14 1 जो 14, देन -14, 0 का 0, आपका 6 का 6 आ जाएगा और 10 2 जो 20 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसका सम करेंगे तो आप देखेंगे ये आ जाएगा आपका, हमारा आंसर मिलता है -12। आपका समेशन ऑफ xi माइनस x बार अपॉन h इंटू f, ये आपका आ गया -12। ठीक है, अब आपके पास एज्यूम्ड मीन मेथड में स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करना है। अब जब हम इस कैलकुलेशन को करेंगे, हम स्टेप डेविएशन मेथड से एज्यूम्ड मीन निकालेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड में जब हम x निकालेंगे x बार, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन प्लस, और ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ दिस, देन आपका xi माइनस x बार अपॉन h इंटू f अपॉन समेशन ऑफ f इंटू आपका h। ये फॉर्मूला आपका लगेगा इस पर्टिकुलर स्टेप डेविएशन मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने के लिए। ठीक है, एज्यूम्ड मीन की हेल्प से पूरी कहानियाँ चल रही है। अब आप वैल्यूज लगा लेंगे तो आपका x बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 150 आपका एज्यूम्ड मीन था, प्लस यहाँ इसका सम आया था आपका -12 अपॉन फ्रीक्वेंसीज आपकी कितनी है 50 इनटू आपका h कितना है 20, तो 0 से 0 कैंसिल, आप इसे करेंगे देन 150 और इसे सॉल्व करेंगे, देन प्लस ब्रैकेट में 24 अपॉन 5, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 150 माइनस 4.8। ठीक है, और आपका आखिर आंसर क्या आ जाएगा, देन 145.2 आपका आंसर आ जाएगा। अब 145.2 आपका आंसर आया। आपने देखा कि आपने एज्यूम्ड मीन लगाया, चाहे आपने स्टेप डेविएशन लगाया, चाहे आपने डायरेक्ट मेथड लगाया, तीनों से हमारा आंसर क्या आ गया, फिक्स आंसर आ गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मीन किसी भी मेथड से निकाल रहे हैं हम लगभग सेम आता है। अब एज्यूम्ड मीन में कुछ अलग क्या हो जाता है, तो एज्यूम्ड मीन में खास बात यह है कि जो भी आपका एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन में अगर आप बिल्कुल सेंटर की जगह से कहीं इधर उधर कोई एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि आप एज्यूम में कोई सा भी मीन एज्यूम कर सकते हैं, तो आपका थोड़ा बहुत डेविएशन आगे पीछे देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट मेथड से क्योंकि लगभग सारे आंसर सेम आते हैं, एज्यूम्ड मीन में आपका थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है या डिजिट्स में एक आध का डिफरेंस आ सकता है बड़ी कैलकुलेशन में। छोटी कैलकुलेशन में लगभग सटीक आंसर आता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे, और क्योंकि ये आपका ग्रुप डाटा की कहानी है और आपके पास CBSE और ICSE दोनों बोर्ड के पास 10th में ये है, और 11th वालों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप इसे अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, कोई डाउट होगा तो आप क्लियर करेंगे। नेक्स्ट टर्म में हम आपको मीडियन और मोड दोनों के बारे में क्लियर कराएंगे। ठीक है, क्योंकि हम मीडियन और मोड आपके पास ग्रुप डाटा का कराएंगे तो आपको कुछ चीज़ें अच्छे से समझानी होंगी उसमें। तब तक उम्मीद करते हैं आप इसे पढ़ लेंगे, क्लियर कर लेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे ज़रूर पूछेंगे। ठीक, तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय।